जो जो जीवन देती भी है और लेती भी है। एक ऐसी ताकत जो एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिखती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि ऐसी कौन सी एक अकेली घटना है जो हर साल 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी और खरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था की किस्मत तय कर देती है? जवाब जितना आसान है उतना ही गहरा भी। जवाब है ये नंबर 70 से 80%। जी हाँ, भारत की कुल सालाना बारिश का इतना बड़ा, इतना जरूरी हिस्सा अकेले दक्षिण पश्चिम मानसून से आता है। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये इस देश की जीवन रेखा है। अच्छा, कभी सोचा है कि ये मानसून शब्द आया कहां से? दरअसल ये अरबी के एक शब्द मौसिम से निकला है, जिसका मतलब होता है मौसम। ये एक ऐसी मौसमी हवाओं का सिस्टम है जो साल के अलग अलग वक्त में अपनी दिशा, अपना रुख पूरी तरह से बदल लेता है और गर्मियों में समंदर से जमीन की ओर भारी मात्रा में नमी लेकर आता है। तो सवाल यह है कि ये इतनी बड़ी वायुमंडलीय घटना आखिर जन्म कैसे लेती है? देखिए, ये कोई एक स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये तो कई शक्तिशाली चीजों से मिलकर बनी एक बहुत ही जटिल रेसिपी की तरह है। चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये कई चीजों का मिला जुला असर है। पहली बात, जमीन और समंदर के गर्म होने में फर्क। गर्मियां आते ही जमीन समंदर के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म होती है, जिससे भारत पर एक बड़ा लो प्रेशर जोन बन जाता है। फिर दूसरी चीज है ITCZ उत्तर की ओर खिसकना। ये एक लो प्रेशर बेल्ट है जो गर्मी में खिसक भारत के ऊपर आ जाती है और नमी वाली हवाओं को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचती है। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात है, तिब्बत के पठार का गर्म होना। ये एक विशाल इंजन की तरह काम करता है जो इस लो प्रेशर सिस्टम को और भी मजबूत बना देता है। इसके बाद जेट स्ट्रीम भी अपनी जगह बदलती है। और आखिर में आता है कोरियोलिस इफेक्ट। ये धरती के घूमने से पैदा हुई एक ताकत है जो आने वाली हवाओं की दिशा मोड़ देती है और उन्हें उनका वो मशहूर दक्षिण पश्चिमी रुख देती है। तो एक बार जब ये पूरी रेसिपी तैयार हो जाती है और सारे वायुमंडलीय फैक्टर अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, तब मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी शानदार यात्रा शुरू करता है। मॉनसून का आना किसी फिल्मी हीरो की एंट्री जैसा होता है। इसकी आधिकारिक शुरुआत होती है करीब 1 जून को केरल के तट से। फिर तो ये तेजी से आगे बढ़ता है। 10 जून तक महाराष्ट्र पहुंच जाता है। 15 जून तक मध्य भारत में छा जाता है और 1 जुलाई तक लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल चुका होता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक महीने के अंदर पूरा देश मानसूनी हवाओं की चपेट में। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। मॉनसून एक ही विशाल बादल की तरह आगे नहीं बढ़ता। नहीं, भारतीय प्रायद्वीप के खास आकार की वजह से ये दो शक्तिशाली शाखाओं में, या कह लें कि दो भुजाओं में बढ़ जाता है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। एक है अरब सागर की शाखा, जो पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों से टकराकर केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जबरदस्त पर्वतीय बारिश करती है। वहीं दूसरी तरफ है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये सीधे उत्तर पूर्व भारत से टकराती है, मेघालय में दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बारिश करती है और फिर हिमालय से टकराकर घूम जाती है और गंगा के विशाल मैदानों की ओर बहती है। कितना शानदार तरीका है कुदरत का कि कैसे एक ही सिस्टम दो अलग अलग रास्तों से पूरे देश को पानी देता है। तो मानसून सिर्फ एक मौसम की घटना नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। ये जीवन भी लाता है और संकट भी। ये दाता भी है और संहारक भी। सबसे अहम बात यह है कि मानसून और अर्थव्यवस्था का एक सीधा और अटूट रिश्ता है। जब मानसून अच्छा होता है तो अर्थव्यवस्था भी अच्छी होती है। चावल, कपास, मक्का जैसी खरीफ की फसलें लहलहा उठती हैं। लेकिन अगर मानसून कमजोर पड़ जाए तो एक कृषि संकट खड़ा हो जाता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं और पानी की भारी कमी हो जाती है। मतलब, अच्छा मानसून तो अच्छी अर्थव्यवस्था। ये एक सीधा सा समीकरण है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। मॉनसून की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इसकी मनमौजी फितरत। यह हर साल एक जैसा नहीं होता। इसकी ताकत, इसकी रफ्तार, ये सब बहुत अनियमित हो सकते हैं। और इसके इस अनियमितता के पीछे कुछ वैश्विक कारण भी हैं। दो बड़े नाम हैं, एल नीनो और ला नीना। जब प्रशांत महासागर असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिसे एल नीनो कहते हैं, तो ऐतिहासिक रूप से भारत का मानसून कमजोर पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ, जब वही महासागर ठंडा होता है, जिसे ला नीना कहते हैं, तो आमतौर पर एक मजबूत और ज्यादा बारिश वाला मानसून आता है। ये बात हैरान करने वाली है कि हजारों मील दूर समंदर में हो रही हलचल भारत की किस्मत कैसे तय कर सकती है। इसके मनमौजी फितरत के और भी पहलू हैं, जैसे मानसून का फटना, मतलब भारी बारिश की अचानक और जोरदार शुरुआत।
फिर मॉनसून में ब्रेक भी होता है, जब बारिश के मौसम के बीच में ही कई दिनों या हफ्तों तक सूखा पड़ जाता है। और जाहिर है, बहुत ज्यादा बारिश बाढ़ लाती है, जबकि बहुत कम बारिश सूखे का कारण बनती है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। इन सब बातों को अगर एक साथ मिला के देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। मॉनसून की पहचान को एक छोटी सी कहावत में समझा जा सकता है। ये कथन, मानसून एक दोधारी तलवार है, इसकी फितरत को बिल्कुल सही तरीके से बताता है। ये एक ही समय में एक वरदान भी है, जो खेतों को सींचता है और जलाशयों को भरता है, और एक अभिशाप भी, जो बाढ़ और तबाही ला सकता है। ये चार्ट इस निर्भरता को साफ साफ दिखाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के मुख्य स्तंभ, यहाँ की खेती बाड़ी, यहाँ के जल संसाधन और यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था, ये सभी इस एक अकेली, शक्तिशाली और कभी कभी मनमौजी घटना पर कितनी गहराई से निर्भर हैं। अंत में हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून सिर्फ हवा और बारिश का एक पैटर्न नहीं है। ये भारत की जलवायु प्रणाली का धड़कता हुआ दिल है, और इसके जीवन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की बुनियाद है, जो हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। जैसे जैसे हमारी जलवायु बदल रही है और दुनिया गर्म हो रही है, ये प्राचीन, शक्तिशाली और अप्रत्याशित दो धारी तलवार भविष्य में कैसा व्यवहार करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज